मेरे प्यारे दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स। सो फर्दर हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को ही लेके चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है वो है, सपोज़ करिए कि हम दो क्वेश्चंस ले रहे हैं, उसी के थ्रू आपको समझाएंगे। ठीक, सपोज़ मेरा पहला क्वेश्चन है 2a = 2b = 3c है। ओके, और फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है आपका a/3 = b/2 = c/5 दे रखा है आपका। उसके बाद इसमें फाइंड क्या करना है। ठीक, आपको फाइंड इसमें क्या करना है, a/b/c। ठीक, ये वैल्यू दिया हुआ है, ये मान निकालना है आपको। फिर इस वैल्यू से फिर यही मान निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। जब आपकी ये वैल्यू ज्ञात हो तब आप इतना का मान कैसे निकालेंगे, जब आपकी ये वैल्यू ज्ञात हो तब इतना का मान कैसे निकालेंगे। मान रहे हैं कि ये हमें मान ज्ञात है, तब हम a/b/c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो सिंपली कुछ नहीं करना है। आप देखिए, इसको मैं आपको एक ट्रिक से ही बताऊंगा। सबसे पहले 2a = 2b = 3c लिख लीजिए। ठीक, इसको देखिए आप के मान के भी कर सकते हैं, ये बेसिक हो जाएगा। एक्चुअली के मान के आप करेंगे तो इसमें क्या निकालेंगे आप, यहाँ से अब इन सभी के इक्वल के हैं तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ जाएगी, k/3 आएगी। ओके, उसके बाद यहाँ से b की वैल्यू इसी प्रकार क्या आ जाएगी, k/2 आएगी। इसी प्रकार यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी, k/2। ओके, ये वैल्यू आ गई। अब आप लिखेंगे तुरंत a/b/c। ओके, तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, k/2 रेशियो में, b की वैल्यू k/2, फिर रेशियो में k की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3। ठीक, 3 है। ओके, सो अब ये के सभी में कॉमन है तो कट जाएगा। ओके, अब इसमें हम देखिए क्या लेते हैं, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे आप। तो आप कहेंगे इन तीनों का हम एलसीएम जब पढ़ाने लगेंगे तो उसमें हम आपको इन डिटेल्स बताएंगे कि एलसीएम और एचसीएम कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ पहले आप समझ लीजिए, यहाँ इसका अप्रोच भी ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम एलसीएम और एचसीएम के बारे में भी यहाँ नहीं बताएंगे। ओके, तो देखिए इनका एलसीएम जो आएगा कितना आएगा, अब 6। ठीक, चलिए शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि एक्चुअली में जो एलसीएम होता है वो क्या होता है। ठीक, ये क्या होती है, ये लोवेस्ट वैल्यू होती है इन तीनों की, सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो इन तीनों के द्वारा ये कट जाए। ओके, यही एलसीएम कहलाती है हमारी। ओके, अब देखिए 2 से ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, 3 से ये भी कट जाएगा। इसका मतलब, और इनसे लोवेस्ट अब कोई भी वैल्यू नहीं होगी जो इन तीनों से ये कट जाए। ओके, आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब इस एलसीएम का हम तीनों में गुणा कर देंगे। तो देखिए तीनों गुणा करेंगे तो यहाँ पे चलिए नीचे लिख ले रहा हूँ। तो ये तीनों में गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा a/b/c। ये आपका आया कितना फाइनली, 6 रेशियो, फिर ये 6/2, फिर ये 6/3। देखिए ये कट जाएंगे आपस में 3 बार में, ये भी 3, ये भी, ये 2 हुआ। तो फाइनली रिजल्ट कितना आएगा, 3:3:2 ये आया फाइनली। इतना प्रोसेसिंग करने के बाद फाइनली आपका इतना रिज़ल्ट आएगा। लेकिन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे नहीं करना है। एक्चुअली ये टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा होगा, बट आप इस पर भी प्रैक्टिस करेंगे तो ईज़िली इसे सॉल्व कर लेंगे। बट हमें एग्ज़ाम के अप्रोच से कैसे करना है, देखिए चलिए ट्रिक क्या है इसकी। 2a = 2b = क्या दिया है, 3c। ठीक, अब यहाँ पे आप लिख लीजिए a/b/c। ओके, अब देखिए अब हमें a की वैल्यू चाहिए रेशियो में। ठीक, तो हम इस a को छुपाएंगे, बाकी जो बच रहे हैं उनका गुणा करके लिख लेंगे। 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आया, 6। अब हमें b की वैल्यू चाहिए तो हम b की वैल्यू को छुपाएंगे, फिर इनमें और इनमें गुणा करके लिख लेंगे। तो 2 में 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका, 6 आएगा। रेशियो में कितना आया, 6 आया।
अब उसके बाद हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो हम सी को क्या करेंगे, छुपाएंगे, फिर जो भी बचेगा उसका हम गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो कितना आया, 4 आया, बस दैट्स इट। अभी देखिए इसमें कुछ कट रहे हों, रेशियो निकालना है, लोएस्ट वैल्यू निकालनी है, तो कुछ कट रहे हैं तो काट लीजिए आप। यहाँ पे आप काटेंगे इजीली, ये 3 टाइम में कटेगा, फिर ये भी 3, फिर ये 2, कहने का मतलब इतना आया, ठीक, ओके। आप इसे इजीली इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप सो कि आपको एकदम इजीली क्लियर हुआ होगा ये, ओके। तो हमें एग्जाम के अप्रोच से बिल्कुल इजीली इस तरह से इसी नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये जो अपना दूसरा नंबर दिया है, इससे हम कैसे ए रेशियो, बी रेशियो एंड सी का मान ज्ञात करेंगे, ओके। तो आपका अगला क्या दिया हुआ है, ये दिया है, ओके। इस क्वेश्चन से हम कैसे ए रेशियो, बी रेशियो, सी का मान ज्ञात करेंगे। तो चलिए लिख लीजिए, ये दिया है AY3 इक्वल टू BY2 इक्वल टू CY5, ओके। तो देखिए आप यहाँ इजली कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले सकते हैं, चाहे वो नंबर्स में लीजिए, चाहे अल्फ़ाबेट में लीजिए, कहने का मतलब 1 2 3 कुछ भी ले लीजिए, लेकिन हम यहाँ पे 1 ही लेके चलते हैं बिकॉज ऑफ लोएस्ट वैल्यू, ओके। तो देखिए आप यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। अब ये सभी के इक्वल 1 है, तो हम यहाँ से a की वैल्यू ले सकते हैं क्या, 3 में 1 का मल्टीप्लाई होगा 3 आएगा। इसी प्रकार हम b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 एंड c की वैल्यू क्या होगी 5, ओके। तो आप इजीली निकाल सकते हैं a रेशियो, b रेशियो, c 3 रेशियो 2 रेशियो 5, दैट्स इट आंसर, ओके। आई होप सो कि आपको बहुत ही इजली क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। चलिए आपको लिखना हो तो यहाँ लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, ठीक, आइए। तो पहला है आपका माध्यानुपात। माध्यानुपाती, ठीक, इसे मीन प्रोपोर्शन भी कहते हैं, ओके। इसे क्या कहते हैं, मीन प्रोपोर्शन। चलिए मान लीजिए, अब इसमें करना क्या होता है, माध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शन मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि कोई 2 वैल्यू दिए होंगे जिसमें एक 20 की वैल्यू होगी, इसे हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं। आइए हम मान लेते हैं इसमें कि हमारी जो ए और बी हमारे 2 हैं, ए मान लीजिए, माना ए और बी का माध्यानुपाती क्या है, x है, मैंने मान लिया x है। तो ऐसे लिखेंगे आप a, x, b। देखिए इसे लिखने का तरीका आप क्या होगा, ठीक। तो यहाँ पे आप लिखेंगे a रेशियो x इक्वल टू x रेशियो b, बिल्कुल सीक्वेंस में ही a रेशियो x एंड x रेशियो b। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं b, या तो आप इसे ऐसे अभी मल्टीप्लाई करके अपना निकाल लीजिए। तो आप यहाँ देख रहे हैं x स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, a इंटू b, या x इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट में, ठीक ठीक। यही है x का, इसी को क्या कहते हैं, माध्यानुपाती। अब देखिए इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछ जाते हैं आपसे। क्वेश्चन बस सिंपल पूछ देगा कि 6 और 24 का माध्यानुपाती बताइए।
ठीक, ओके। तो आप इसमें निकाल लेंगे, हमें पता है, चाहे आप इसको 6 अब इतनी प्रोसेसिंग करिए, चाहे इतने सॉल्व करिए, चाहे आपको डायरेक्ट ये सूत्र याद हो, आप कर सकते हैं यहाँ पे इजीली। तो यहाँ x इक्वल टू क्या है, अब ये और b है ये, ओके। तो आप यहाँ लिखेंगे 6 का मल्टीप्लाई कर लीजिए 24 में, तो कितना आएगा फ्रेंड्स। तो आप 6 चौक 24, कहीं 4, 6 दूना 12, 2 14, 144। ये 12 में 12 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 144 होगा। आप कहने का मतलब ये 12 मल्टीप्लाई 12, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 12। दैट्स इट, यही आपका होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट हम अपना देखते हैं। ठीक, क्वेश्चंस बिल्कुल इसी तरह से सभी में पूछे जाएंगे, ओके। सेकेंड हम देखते हैं तृतीय अनुपाती। ठीक, क्या देखेंगे, तृतीय अनुपाती, इसे थर्ड प्रोपोर्शन कहते हैं, ओके। तो बिल्कुल सिंपल, हम उसी तरह मान लेंगे कि माना ए और बी और सी का तृतीय अनुपाती क्या है, ए और बी का तृतीय अनुपाती मतलब थर्ड पे जो आएगा कौन सा है, एक्स है। तो बिल्कुल वही लिखेंगे सेम, ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो एक्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे, या पहले लिख लीजिए ए बाई बी इक्वल टू बी बाई एक्स, ओके। सॉरी एक्स है, एक्स, ओके। अब देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप, एक्स की वैल्यू आएगा क्या, बी स्क्वायर बाई ए एक्स की वैल्यू होगा। अब देखिए इसमें क्या करेगा आपको, अब यहाँ ए और बी की वैल्यू दिया होगा, मान लीजिए 2 और 3 दे दिया होगा, कहेगा तृतीय अनुपात बताइए, तो यहाँ पे 2/3 करके अपना करके यहाँ पे क्वेश्चंस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इजी है, आप इसको करिएगा, नहीं आएगा फिर। आइए फ्रेंड्स हम पढ़ लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन के बारे में। आपका है चतुर्थानुपाती, ओके, चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन, ओके। तो बिल्कुल सिमिलर, ए बी सी एंड चौथा क्या मान ले रहे हैं, एक्स है। इनका जो फोर्थ प्रोपोर्शन है वो क्या है, एक्स है, ओके। तो आप लिखेंगे इजीली इसको, ए रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो एक्स, या तो आप लिख सकते हैं इसे ए बाई बी इक्वल टू सी बाई एक्स। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए आप, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बी सी बाई ए। ठीक, ये एक्स क्या है, ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन है, ओके। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, बिल्कुल इजी आएंगे क्वेश्चन आपको। अब दिया रहेगा 2, 3 और 5, पूछ देगा कि का फोर्थ प्रोपोर्शन बताइए आपको, ठीक है। तो एक्स, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको पता है। देखिए एक्स क्या होता है, ये जो आपके बी और सी है, कहने का मतलब इतना और इतने का गुणा बाई फर्स्ट, मतलब दूसरे और तीसरे का गुणा बाई पहला। तो आप निकाल लेंगे फोर्थ, 3 मल्टीप्लाई 5 बाई में 2, या एक्स 3 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15 बट्टे में 2। आंसर आपका है ये, ओके। आई होप सो कि आपको इतना क्लियर हुआ होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। ओके, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ठीक, ये है 7/13 के प्रत्येक पद में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़े की नई संख्या का अनुपात इतना हो। ठीक, नई संख्या का अनुपात इतना हो। तो देखिए आप पहले हम इसको बेसिक मेथड से बताते हैं कि इसका जो बेसिक मेथड है वो क्या है, ठीक है। तो मान ले रहे हैं कि वो छोटी संख्या x है, हम इसके प्रत्येक पद में x जोड़ें तो इसका जो रेशियो होगा बिल्कुल इतना होगा। तो आप लिखेंगे इसको इजीली, 7 में x जोड़ दें, ठीक, फिर आपका 13 में क्या जोड़ दें,
x जोड़ते हैं तो इनका जो रेशियो है कितना बता रहे हैं, ये हो जाता है रेशियो 3/4 का। ओके, अब देखिए आप इसको गुणा कर लीजिए आप इसमें इजली। तो देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ये 28x + 4x। ओके, इसी प्रकार इसमें गुणा करेंगे तो आपका कितना होगा, 3 में 13 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, आपका आएगा 39। ओके, प्लस 3x, बिल्कुल ईजी। अब इसमें से x को एक सेकेंड, सॉरी ये 28 है। ओके, यहाँ से यहाँ पे गुणा करेंगे। ओके, राइट। अब देखिए x के जो हैं पद उनको एक तरफ लिखिए। तो ये है आपका 4x माइनस करेंगे 3x का, ये 39 है, वो माइनस करेंगे 28 का। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, आप कहेंगे 11। ओके, 11 है तो वहाँ छोटी छोटी संख्या कौन सी है, 11 ही है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं इजली, या फिर इसका एक हम जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन मेथड से निकालेंगे बिल्कुल ईजिली। कैसे निकालेंगे आपको, चलिए इसमें हम थोड़ा डिटेल्स एक और कॉन्सेप्ट इसमें सीखने वाले हैं। देखिए हमारी संख्या क्या थी इनिशियल, वो थी 7:13। अब इसमें जो भी लोएस्ट वैल्यू हम इसमें ऐड कर रहे हैं उसके बाद जो ये रेशियो में चेंज हो रहा है वो क्या आ रहा है, आप कहेंगे 3:4 का रेशियो आ रहा है। ठीक, अब देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। मान लीजिए, इसे भी छोड़िए, मान लीजिए हमारी कोई संख्या 3:2 की है। अब इसमें हम 2 ऐड कर दे रहे हैं इसके प्रत्येक पद में, मतलब इसमें भी और इसमें भी। तो आप कहेंगे ये हो जाएगा 2 ऐड करने पे 5:4। क्या हम जब 2 ऐड कर रहे हैं तो क्या इसका रेशियो चेंज हो रहा है, ध्यान दीजिए, क्या इसका जो रेशियो है वो चेंज हो रहा है? आप कहेंगे नहीं। रेशियो चेंज होने का मतलब समझ रहे हैं आप, कि ये जो डिफरेंट आ रहा है इसमें 1 का है, तो हम अगर सेम संख्या ऐड कर रहे हैं दोनों में तो सेम डिफरेंट होना चाहिए, मतलब रेशियो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए इनका। तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 ही आ रहा है। लेकिन इसमें भी तो हम सेम संख्या को ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या हो रहा है, आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें 6 का डिफरेंट आ रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पे 1 का, दैट्स प्रॉब्लम। सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हमारा इजली जो है सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। ठीक, अगर इसमें से आप अब देखिए इसमें सेम है, तो अगर इसमें से आपको पूछा जाए कि वो कौन सी लोवेस्ट संख्या है जो इनमें ऐड करने के बाद ये इतने रेशियो में चेंज हो गया, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से देखेंगे 2 में तो 2, बिल्कुल इजीली बता देंगे कि वहाँ लोवेस्ट संख्या कौन सी है, 2 है, जिसको ऐड करने के बाद इतना आ गया। ओके, तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं। ठीक, अब इसमें जो 1 है, यहाँ मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ कुछ और नंबर्स आते हैं, तो हम इस नंबर्स का गुणा इसमें कर लेते हैं यहाँ पे, और इसका जो डिफरेंट आता है हम इसमें कर लेते हैं। समझ में आ रहा है कहने का मतलब, इसमें हम 1 का गुणा कर लेंगे और इसमें हम 6 का गुणा कर लेंगे। तो देखिए 1 का करेंगे तो बिल्कुल सिमिलर ही आएगा। तो ये आपका आ गया 7:13, और ये आपका आएगा क्या, में 6 में 3 का गुणा करेंगे तो होगा 18 एंड 24। ठीक, अब देखिए आपका बिल्कुल सही आ रहा है। ये इसको हमने मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर लिया है। आप यहाँ पे अब चेक कर लीजिए, क्या इसके जो रेशियो हैं अब बिल्कुल H2 हैं, मतलब इक्वल हैं, जितना इसमें है रेशियो इतना इसमें। तो अब देखिए 7 और 30 में कितने का डिफरेंट आ रहा है, आप कहेंगे 6 का, और इसमें भी कितने का आ रहा है, आप कहेंगे 6 का। तो बिल्कुल ओके है।
अब हम यहाँ से देखेंगे कि वह कौन सी संख्या है जो एक्चुअल में ऐड की गई है। तो आप यहाँ से देखिए कौन सी संख्या ऐड की गई है। आप इसमें 11 ऐड कर देंगे तो ये आपका ओके इतना बन जाएगा। तो इसमें कौन सी संख्या ऐड की गई है? 11 ही ऐड की गई है। ठीक है, अब हम ये जो है आपकी ये जो संख्या आई हुई है ये तो लोवेस्ट दिख नहीं रही है। आप सोचेंगे सर इसमें तो कहा है कि वो कौन सी छोटी संख्या ऐड करें ताकि इतना मिल जाए। भाई इतना ही मिली है, बस ये लोवेस्ट नहीं है। जब आप इसको लोवेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये बिल्कुल यही आएगा। देखिए आपका 18 आया है, 18:24। आप इसको रेशियो में जब चेंज करेंगे तो यही आएगा आपका। देखिए इसको 6 से काटिए, ये 3 टाइम में कटेगा और ये 4 टाइम में, तो आ गया आपको फाइनली 3:4। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको चीज़ें बिल्कुल ईजिली समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी जिनका बेसिक कमज़ोर है वो लोग भी बिल्कुल ईजिली समझ सकें सब चीज़ें। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं।